तो फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि क्रिसमस की रात होती है और एक लड़का साइड में अपने हाथ में एक मफलर लेकर बैठा होता है और वो रो भी रहा होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे उसी दिन छोड़ दिया था। तभी एक लड़की उसे रोता देखकर उसे एक टिश्यू का पैकेट दे देती है। फिर वो लड़का खुद से बातें करते हुए कहता है कि वो क्रिसमस की रात थी जब मैं बैठकर रो रहा था क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था। तभी एक सेंटा ने आके मुझे टिश्यू ऑफर किया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्कूल दिखाया जाता है। फिर हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो उस दिन वहाँ बैठकर रो रहा था और उस लड़के का नाम हासिपा नाटसुकी होता है और वो उसी स्कूल का एक स्टूडेंट होता है। फिर जैसे ही वो अपने शूज ड्रॉअर में रख के मुड़ता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि जिस लड़की ने उसे टिश्यू ऑफर किया था और सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने हुई थी वो उसके पास से ही गुजर रही थी अपनी एक फ्रेंड के साथ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो दो लड़कियों से बात कर रहा होता है और उसका नाम टोमोया मात्सुंगा होता है और वो नाटसुकी का फ्रेंड होता है। तभी नाटसुकी भागते हुए आता है और मात्सुंगा से टकरा जाता है और कहता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया। फिर मात्सुंगा कहता है किसे ढूंढ लिया? नाटसुकी कहता है सेंटा को। फिर वहाँ एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम कैंची काटाकुरा होता है और वो भी नाटसुकी का फ्रेंड होता है और वो कहता है गुड मॉर्निंग नाटसुकी। फिर नाटसुकी कहता है केचन तुम्हें एक बात बताता हूँ। केचन बीच में ही रोक देता है और कहता है अरे भाई तुम तो सेमेस्टर के स्टार्ट से ही बहुत एक्टिव लग रहे हो। फिर नाटचन कहता है अच्छा जो भी हो, मैं इस क्रिसमस पर एक सेंटा से मिला था और वो हमारे स्कूल के ही स्टूडेंट है और उसने वो मफलर भी पहन रखा है जो मैंने उसे दिया था क्रिसमस पर। मैं वो मफलर अपनी गर्लफ्रेंड को देने वाला था पर मेरी गर्लफ्रेंड तो आई नहीं तो मैंने वो मफलर उसे दे दिया। फिर केचन कहता है तुम थोड़ा धीरे बोलो, तुम मेरे कान के पर्दे फाड़ रहे हो। फिर नाटचन कहता है प्लीज़ गाइस मुझे बताओ मैं उसे कैसे अप्रोच करूं। फिर वहाँ पर उनके ग्रुप का एक और मेंबर यानी एक और फ्रेंड वहाँ आ जाता है। उसका नाम सेओसी नाओई होता है और वो माटसुम से पूछता है कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे भी बताओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो चारों एक साथ एक जगह जूस पी रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तो अच्छा तो ये बात है। वो कहते हैं तब तो तुम्हें उससे उसी वक्त बात करनी चाहिए थी। फिर नाटचन कहता है मैं करता, लेकिन जो टिश्यू उसने मुझे दिया था वो किसी कैरियोके का था। केचन कहता है कि वो तो लगता है कि वो उन टिश्यू को एडवर्टाइजमेंट के लिए बांट रही होगी। फिर माटसुम कहता है तब तो उसे तो तुम याद भी नहीं होगे। नाटचन कहता है अगर ये बात है तो मेरे जैसे अजनबी का दिया हुआ मफलर क्यों यूज़ कर रही है, मुझे तो लगता है कि। फिर केचन कहता है अच्छा भाई तो तुम्हें क्या लगता है? नाटचन कहता है मुझे तो लगता है कि किस्मत भी हमें मिलाना चाहती है। उसने मुझे टिश्यू दिया जब मुझे ज़रूरत थी और मैंने उसे मफलर दिया जब उसे ज़रूरत थी। फिर माटसुम कहता है कि मुझे तो लगता है ये पागल हो गया है, वही सोच रहा है जो ये देखना चाहता है। अच्छा जो भी हो, मैं तुम्हारे लिए उससे बात करूँगा। नाटचन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि तुम उससे अप्रोच कैसे करोगे? फिर माटसुम कहता है अच्छा तो मुझे सोचने दो, हाँ मैं उसे बोलूँगा कि तुम बहुत क्यूट हो। नाटचन कहता है तो तुम उसे ऐसे अप्रोच करोगे? फिर उसी वक्त वहाँ पे वो लोग के सेंसे यानी टीचर वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर कैंची काटाकुरा यानी केचन उन्हें कहता है कि अरे भैया आप। फिर सेंसे कहते हैं कि जब मैं स्कूल में रहूं तो मुझे सेंसे कहा करो केचन। फिर सेंसे नाटचन से कहते हैं कि नाटचन आज तुम्हारी ड्यूटी है। ये सुनकर नाटसुकी कहता है ठीक है सेंसे, लेकिन सिर्फ मैं ही। फिर सेंसे कहते हैं तुम चाहो तो अपने साथ किसी और को भी ले सकते हो। फिर नाटचन अपने दोस्तों से पूछता है क्या तुम में से कोई मेरे साथ आएगा? उसके फ्रेंड बोलते हैं अच्छे से काम करना और पत्ती गली से निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाटसुकी और उसके सेंसे एक रूम में कुछ पेपर अरेंज कर रहे थे
और फिर सेंसे कहते हैं कि तुम चारों आपस से बहुत क्लोज लगते हो, लेकिन कभी कभार तुम लोग लड़ते हो, ये बहुत फनी भी है। नाटसन कहता है ये जरा भी फनी नहीं है, वो लोग बहुत बेरहम हैं, वो अपनी फ्रेंड की हेल्प भी नहीं कर सकते हैं। फिर नाटसुकी सेंसे से कहता है कि सेंसे आप तो स्कूल के हर स्टूडेंट को जानते होगे। फिर सेंसे कहते हैं हाँ क्यों। फिर नाटचन कहता है कि सेंसे मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, एक लड़की है जिसके ब्राउन बाल है शोल्डर तक और वो दिखने में थोड़ी शांत लगती है और मुझे लगता है कि वो कैरियोको में पार्ट टाइम जॉब भी करती है। फिर सेंसे कहते हैं इसके मुताबिक मैं तो ऐसी बहुत सी लड़कियों को जानता हूँ। फिर उसी वक्त सेंसे के कैबिन से एक लड़की की आवाज़ आती है, सेंसे, वो पुकारती है सेंसे और वो आवाज़ एक लड़की की होती है। फिर सेंसे कहते हैं क्या तुम उठ गई, और पूछते हैं अब तुम्हें ठीक लग रहा है। वो लड़की कहती है हाँ। फिर इसके बाद नाटचन उस केबिन में झांकता है और शौक होके कहता है ये तो वही लड़की है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है। फिर वो लड़की उठने की कोशिश करती है पर उसे चक्कर आ जाता है। फिर उसे सेंसे संभाल लेते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें अभी भी चक्कर आ रहे हैं। फिर सेंसे कहते हैं यहाँ कोई और भी है तो प्लीज़ अपना ब्लेज़र पहन लो। वो कहती है ठीक है। फिर वो लड़की कहती है अच्छा सेंसे, तो अब मैं चलती हूँ। फिर नाटचन सेंसे से पूछता है कि अभी यहाँ पर जो लड़की थी वो कौन थी सेंसे। सेंसे कहते हैं कि कौन, वो कोबायाको सैन थी, वो अक्सर यहाँ आती रहती है कुछ रीज़न से। फिर नाटचन अपने मन में सोचता हो रीज़न्स, कैसे रीज़न्स, वो किस रीज़न से यहाँ आती होगी। फिर सेंसे कहते हैं नाटचन क्या तुम इसे एक सीक्रेट रखोगे, मैं नहीं चाहता कि लोग ये समझे कि मैं उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कैरियोके दिखाया जाता है जिसमें वो चारों दोस्त बैठे हुए होते हैं और वो कहते हैं क्या उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो और कोई नहीं काटाकुरा सेंसे है। फिर नाटचन कहता है अगर वो नहीं होते तो वो उनके ऑफिस में क्यों सोती। फिर माटसुम केचन से पूछता है इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है केचन। फिर केचन कहता है अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ, मेरे भैया मुझे अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताते। फिर सोयोशी कहता है नाटचन क्या तुम कोबायाको सैन को पसंद करते हो, या फिर तुम उसे लेकर थोड़ा क्यूरियस हो, या ये प्यार है, क्या है ये, मैं सोच रहा हूँ। फिर नाटचन उसका जवाब देते हुए कहता है अगर तुम पूछ ही रहे हो तो तुमको बता देता हूँ, मैं उसे लेकर थोड़ा क्यूरियस हूँ। फिर सोयोशी नाटचन से कहता है प्लीज़ मुझे पूछने के लिए माफ़ कर देना अगर तुम श्योर नहीं हो तो। फिर नाटचन कहता है हाँ भाई मुझे नहीं पता, अच्छा तो ठीक है मैं गाना ही गा लेता हूँ। तभी वहाँ एक लड़की जूस लेकर आ जाती है जो इन्होंने ऑर्डर किया था, और वो लड़की कोई और नहीं कोबायाको सैन होती है और वो कहती है कि मैं आपके ड्रिंक्स ले आई। फिर कोबायाको सैन पूछती है कोला किसने ऑर्डर किया था, तो नाटचन की नज़र उस पर पड़ी नहीं थी तो वो कहता है मैंने किया था। फिर जैसे ही उसकी नज़र कोबायाको सैन पर पड़ती है वो शॉक हो जाता है। फिर कोबायाको सैन उसे देखती है और कहती है हम पहले मिल चुके हैं ना। इसके रिप्लाई में नाटसुकी बहुत नर्वस हो जाता है और वो कहता है हाँ मैं नाटसुकी हासिबा हूँ। फिर कोबायाको सैन कहती है हासिबा कुन प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए और इन्जॉय कीजिए। हासिबा कहता है ठीक है। फिर कोबायाको सैन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर सोयोशी नाटचन से पूछता है ये वही लड़की है ना जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। नाटचन अपने आप में ही कहीं खोया होता है और कहता है लगता है मुझे प्यार हो गया। ये सुनकर माटसुम कहता है वो तो पूरे टाइम एक्सप्रेशनलेस थी। नाटचन कहता है मुझे बस बहुत खुशी है कि उसे मैं याद हूँ। फिर नाटचन कहता है मैं जा रहा हूँ और जूस मंगाने जिससे कोबायाको सैन फिर आए। फिर फ्रेंड्स जूस के ग्लास पे ग्लास ख़त्म हो जाते हैं लेकिन कोबायाको सैन एक बार भी नहीं आती है। फिर केचन कहता है वो तो एक बार भी नहीं आई, तुम ठीक तो हो ना, मुझे लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक्स पी ली है नाटचन। नाटचन कहता है मुझे भी यही लगता है, तो मैं वॉशरूम से आता हूँ। फिर नाटसुकी वॉशरूम जा ही रहा होता है तो उसे दिखता है कि कोबायाको सैन को दो आदमी घेर कर खड़े हैं और वो थोड़ी परेशान भी लग रही थी। फिर नाटसुकी ये सब देखकर घबरा जाता है और कहता है अब मैं क्या करूँ। उसके फ्रेंड्स ये सब देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं जाओ नाटसुकी एक असली मर्द की तरह उसकी मदद करो। तो फिर नाटसुकी कहता है
अरे मैं क्या करूं? उसके फ्रेंड्स कहते हैं कुछ भी करो लेकिन करो। फिर नाटसुकी वहां जाता है और वहां जाते ही जैसे उन दो आदमियों की शक्ल देखता है वो डर जाता है और वो अपने आप से कहता है नाटचन कुछ तो करो। फिर वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करना बंद करो। ये सब उसके फ्रेंड देख रहे होते हैं और वो शॉक हो जाते हैं। फिर कोबायाको सन कहती है हासिबा सुनो। फिर नाटचन घबराते हुए कहता है हाँ बोलो क्या हुआ। फिर कोबायाको सन कहती है नाटसुकी ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ये दोनों को तो जापानीज नहीं आती है तो मैं इन दोनों की हेल्प कर रही थी और ये दोनों फॉरेनर्स हैं। ये सुनने के बाद तो नाटसुकी के होश ही उड़ जाते हैं और उसके फ्रेंड्स साइड में खड़े होके हंसने लगते हैं। फिर सोयोशी कहता है लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। फिर सोयोशी और कोबायाको सन उन दोनों की मदद हेल्प कर देते हैं और बेचारे हमारे नाटचन का पोपट हो जाता है। फिर उसके अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि नाटसुकी अपने स्कूल में होता है और वो अपने क्लास जा रहा होता है। फिर जैसे ही वो अपनी क्लास में इंटर करता है वो देखता है कि माटसुम और केचन उसकी नकल कर रहे होते हैं जो उसने पिछले दिन किया था। वो दोनों बेसिकली नाटचन का मजाक उड़ा रहे होते हैं और जैसे ही नाटचन वहाँ पहुँचता है वो कहता है ये जो तुम दोनों कर रहे हो जरा भी सही नहीं है, तुम दोनों बहुत बुरे हो। फिर उसके दोस्त कहते हैं सॉरी नाटचन, कल का दिन बहुत फनी था, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। फिर सोयोशी कहता है कोई बात नहीं नाटचन, एक ना दो बार तो सभी फेल होते हैं। सोयोशी की ये बात सुनकर नाटचन को अच्छा लगता है तो वो कहता है कि सोयोशी तुम बहुत अच्छे हो। इसके तुरंत बाद ही सोयोशी कहता है तुम्हें इन छोटी मोटी बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तो तुम्हें उसके और टीचर के रिलेशनशिप को लेकर परेशान होना चाहिए। ये सुनते ही माटसुम और केचन के तो होश ही उड़ जाते। फिर माटसुम कहता है तुम्हें ये सब अभी बोलने की क्या ज़रूरत थी, वो लगभग इस बारे में भूल ही गया था। ये सब सुनने के बाद नाटचन एक कोने में जाके खड़ा हो जाता है। फिर एक लड़की आके सोयोशी से कहती है मैं लोगों की कॉपी कलेक्ट कर रही हूँ, तुम्हें अपनी कॉपी देनी है तो दे दो। वो कहता है मैं बाद में नाटचन से भिजवा दूंगा। फिर अगले सीन में नाटचन कॉपी लेकर ऑफिस जा रहा होता है और अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मैं श्योर हूँ कि मैं प्यार और रोमांस के मामले में मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। ये सारी बातें सोचते सोचते वो ऑफिस पहुँच जाता है। अब फिर वो ऑफिस में घुसते साथ कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं अपनी नोटबुक लौटाना भूल गया था तो मैं अभी इस नोटबुक को लाया हूँ लौटाने के लिए। फिर वो अंदर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। फिर वो अपनी नोटबुक डेस्क में रखकर केबिन में झांकने लगता है। वो केबिन में झांकने के बाद उसे दिखता है कि उसी दिन की तरह कोबायाको सन वहाँ सो रही होती है। फिर वो चुपके से उसके पास जाता है और वहाँ पर जाके खड़ा हो जाता है। कोबायाको सन नींद में होती है। फिर नाटचन उसके थोड़े और करीब जाने लगता है। फिर जैसे ही वो उसके थोड़े और करीब पहुँच जाता है तो फिर कोबायाको सन उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ लेती है तो नाटसुकी बुरी तरह से घबरा जाता है और वो सोचने लगता है अब मैं क्या करूं, और वो कोबायाको सन की तरफ देखने लग जाता है। फिर कोबायाको सन की नींद खुलती है और वो कहती है सेंसे। और हमारा एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो देख ली है तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं सेकंड एपिसोड इसी चैनल पे डालूँगा और बहुत जल्द ही डाल दूँगा। और कुछ मिस्टेक हुई या कुछ अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ भाई मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।